ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइटोसिस। हम लोग आज माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, माइटोसिस बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले वेल्डर फ्लेमिंग थे। ठीक है, वेल्डर फ्लेमिंग जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, एंड ही वाज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल, जब एक सेल डिवाइड होता है तो इसने ऑब्जर्व किया कि सेल का जो न्यूक्लियस है ना, वो एक बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ चेंजेस में से गुजर रहा होता है, और उस सीरीज ऑफ चेंजेस को इन्होंने नाम दे दिया माइटोसिस का। ओके, यानी कि माइटोसिस को टर्म इंट्रोड्यूस करवाने वाले वेल्गर फ्लेमिंग थे, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे इन 1880s। he observed that during a division of cell the nucleus passes through a series of changes which he called mitosis. It is called introduction। हम इसको इंट्रोडक्शन कहेंगे बेटे। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और वो है माइटोसिस की डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज द माइटोसिस? हम कहते हैं कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, each with the same number of chromosomes as were present in parent cell। ये इसकी डेफिनेशन है बेटे कि माइटोसिस एक ऐसी खास किस्म की सेल डिवीजन का नाम है जिसमें एक सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एंड विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल, जैसा कि पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन है बेटे। अब इसको मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो बात शुरू करते हैं। देखिए बेटा, लेट्स सपोज जी दिस इज अ सेल। ये एक मेरे पास एक सेल है। ठीक है, अब जाहिर बात है ये एक सेल है, एंड इट इज गोइंग टू डिवाइड, एंड इट हैज अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। नाउ इट इज गोइंग टू डिवाइड, ये डिवाइड होगा, और इसकी डिवीजन से टू सेल्स जनरेट हो जाएंगे। ये मेरे पास इससे ना दो सेल्स बन रहे हैं बेटे। अब ये जो दोनों सेल्स इसमें जनरेट होंगे, इसमें से जो ये एक सेल है ये भी डॉटर सेल कहलाएगा, और ये दूसरा सेल जो बनेगा ये भी डॉटर सेल कहलाएगा। इन दोनों सेल्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे जैसा कि पेरेंट सेल के पास है। अब इसकी वर्डिंग वो क्या कहती है, जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें तो बेटा, ये जो दोनों सेल्स मैंने बनाए हैं ना, मैं इन दोनों सेल्स को नाम दूंगा डॉटर सेल्स, यानी कि ये दोनों सेल्स मेरे पास डॉटर सेल्स कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। ठीक है, जो नए सेल्स बनेंगे वो डॉटर सेल्स कहलाएंगे। ओके बेटे, और ये वाला जो सेल है ना, इसे मैं नाम दूंगा पेरेंट सेल, कि ये मेरे पास एक पेरेंट सेल है, ये रहेगा पेरेंट सेल। अब ये पेरेंट सेल है मेरे पास, और वो दोनों डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में ही सेम है, एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। ठीक है, और जैसा कि पेरेंट सेल के अंदर थे। तो ये इसकी डेफिनेशन थी बेटे। तो वेल्डर फ्लेमिंग ने इन 1880s में ये बात बताई कि भाई जब सेल डिवाइड होता है तो उसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा चेंजेस में से गुजरता है। उन चेंजेस को इसने नाम दे दिया माइटोसिस का। नंबर वन। नंबर टू, जब एक सेल डिवाइड होता है और दो सेल बनाएगा ना, तो हम इन्हें बोलेंगे डॉटर सेल्स, यानी दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स कहलाते हैं। एंड दी डॉटर सेल्स, जो ये यहाँ पर डॉटर सेल्स बनेंगे, ये डॉटर सेल्स, इनमें क्रोमोसोम्स एक ही जैसे होंगे जैसा कि पेरेंट सेल के पास है। तो ये इसकी डेफिनेशन है बेटे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बुक के ऊपर उसने ये डेफिनेशन आपको मैंने बता दी। अब इसके बाद हमारे पास ना इसके डिफरेंट फेजेस हैं बेटे। नाउ देयर आर टू मेजर फेजेस ऑफ माइटोसिस। वो फेजेस कौन कौन से हैं? तो माइटोसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको टू फेजेस में कंप्लीट किया जाता है, और वो टू फेजेस हैं। नंबर वन कैरियोकाइनेसिस, एंड नंबर टू साइटोकाइनेसिस। देयर इज अ टू फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के दो फेजेस हैं जी हमारे पास, और वो फेजेस कौन कौन से हैं? तो उन फेजेस को हम कह सकते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस। और इन फेजेस ऑफ माइटोसिस में हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी बेटे। एक तरफ
कैरियोकाइनेसिस और दूसरी तरफ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, so these are two different phases। ठीक है, ये डिफरेंट फेजेस हैं बेटे। अब ये डिफरेंट फेजेस कैसे हैं, देखें ये माइटोसिस जो है ना ये दो फेजेस में कंप्लीट होगी। ठीक है जी, और इन दोनों फेजेस के अंदर एक फेज जो कि मेरे पास ये रहा जिसे मैं बोलूंगा कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा फेज जिसे मैं बोलूंगा साइटोकाइनेसिस। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसको भी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बात शुरू करते हैं जी इसकी डेफिनेशन के लिहाज से। तो बेटा सीधी सी बात है कि हमारे पास ये जो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस है ना इसे हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसे हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। The division of cytoplasm is called cytokinesis and division of nucleus is called karyokinesis. Karyokinesis is completed into different phases। ठीक है, ये different phases में complete होती है। वो different phases कौन कौन से हैं वो phases हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। पहला phase है इसके अंदर प्रोफेज, इसके बाद सेकंड phase जो से हम बोलेंगे मेटाफेज, इसके बाद थर्ड phase है जिसे हम बोलेंगे एनाफेज, और इसका लास्ट फेज है जिसे हम बोलेंगे टीलोफेज। ओके, जब टीलोफेज खत्म होगा तो टीलोफेज के खत्म होने पर जो बेटा सेल है वो आगे साइटोकाइनेसिस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी कि पहले सेल जाएगा प्रोफेज में और प्रोफेज के बाद मेटाफेज में। जब मेटाफेज कंप्लीट होगा तो फिर अगला फेज कौन सा आएगा, एनाफेज। एनाफेज जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आएगा वो है बेटा टीलोफेज। टीलोफेज के बाद सेल आगे जो स्टार्ट करेगा वो है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस को ये स्टार्ट कर देगा। साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद सेल प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है और फाइनली टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंड द टू डॉटर सेल्स having the same number of chromosome that were present in parent cell। okay students, तो ये हमारे पास दो मेजर फेजेस आ गए हैं माइटोसिस के, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देयर आर टू मेजर फेजेस।